दोस्तों, आईपीएल 2025 के तीसरे मुकाबले में मानो सभी की सांसें अटक गईं, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 155 रन बनाए। सब कूद रहे थे कि चेन्नई की टीम आसानी से मैच जीत लेगी, लेकिन मुकाबला तो ऐसा फंस गया, गायकवाड़ को अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैच को आखिरी सांस तक पलटना पड़ गया। आखिर क्या हुआ था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इस रोमांचक मुकाबले में, पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे अंतिम ओवर तक की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी या फिर रोहित शर्मा, कौन महान खिलाड़ी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आपका एक सेकंड भी ज्यादा न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2025 के तीसरे और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने सूर्य कुमार यादव की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई इंडियंस टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और रियान रिकिल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई की इन उम्मीदों को पारी की पहली ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खलील अहमद ने तोड़ दिया और बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को खलील अहमद ने शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया, जिसके चलते रोहित शर्मा 4 गेंदों में एक भी रन नहीं बना पाए और रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद मुंबई के मिडिल ऑर्डर की जान विल जैक्स मैदान में उतरे और फिर विल जैक्स ने आते ही एक अलग ही आत्मविश्वास में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। विल जैक्स ने आते ही पारी के तीसरी और चौथी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए, जिसके बाद उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई मुंबई इंडियंस टीम की कि विल जैक्स हमें संभाल लेंगे, लेकिन तभी जिसका डर था वही हुआ। रियान रिकिल्टन जो कि दूसरी तरफ लगातार स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तभी उनको खलील अहमद ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया और इसी के साथ दूसरा झटका मुंबई इंडियंस की टीम को 21 रन के कुल स्कोर पर लगा। अब ये दूसरा विकेट गिर जाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने कदम रखे। विल जैक्स को आते ही उन्होंने समझाया कि किस तरह से हम आगे का प्लान तैयार करेंगे, लेकिन विल जैक्स को तो अपनी चलानी थी। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को बड़ा शॉट खेलने की ठानी, विकेट खो बैठे और 11 रन बनाकर विल जैक्स अश्विन का शिकार बने। अब दोस्तों 3 विकेट जब गिर गए तो सूर्य कुमार यादव कप्तान को तिलक वर्मा के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाजों ने 36 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद 87 रन तक स्कोर को पहुंचाया, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव जो कि लय पकड़ चुके थे, 2 चौके और एक छक्का लगाकर यहां लग रहा था कि वो एक बड़े स्कोर तक मुंबई इंडियंस को ले जा सकते हैं, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव के रूप में चौथा विकेट मुंबई इंडियंस का गिरा। महेंद्र सिंह धोनी ने नूर अहमद की गेंद पर सूर्य कुमार यादव को गोली की रफ्तार से स्टंप आउट कर दिया और सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 29 रन बना पाए और इसी के साथ 4 बड़े विकेट 87 रन पर गवा देने के बाद मुंबई इंडियंस की अब उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही थी। अब तिलक वर्मा को साथ की जरूरत थी तो रॉबिन मिंज ने गलती कर दी और वो 3 रन बनाकर नूर अहमद का ही शिकार बने और फिर नूर अहमद ने गति पकड़ी। इसी 13वें ओवर की छठी गेंद पर तिलक वर्मा जो कि 31 रन बनाकर खेल रहे थे, उनको भी एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट कर दिया। हालांकि इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने डीआरएस लेने का फैसला किया और महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल सही साबित भी हुए और धोनी की वजह से ये विकेट चेन्नई के खाते में आ पाया। अब तिलक वर्मा 31 रन बनाकर जैसे ही आउट हुए तो 96 रन के कुल स्कोर पर मुंबई ने अपने 6 बड़े विकेट गवा दिए थे। हालांकि इस पिच पर 150-160 रन का स्कोर पर्याप्त माना जाता है मैच जीतने के लिए। मुंबई इंडियंस की टीम का फोकस बस वहीं तक पहुंचने पर था। नमन धीर और मिचेल सेंटनर बल्लेबाजी कर रहे थे और नमन धीर ने तो आते से ही एक अलग रूप अपना लिया। उन्होंने जब 17 रन जड़े तो नीता अंबानी भी खुश हो गईं कि नमन धीर यहां से हमें बचा लेंगे, लेकिन तभी 7वां बड़ा झटका
झटका नमनधीर के रूप में नूर अहमद ने मुंबई की टीम को दिया और 17 रन बनाकर नमनधीर जैसे ही आउट हुए फिर एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पर मिचेल सेंटनर जो कि सदी हुई शुरुआत कर चुके थे अपनी पारी की, 11 रन बनाकर नाथन एलिस का शिकार बने। हालांकि धोनी के कहने पर यहाँ भी ऋतुराज गायकवाड़ ने DRS लिया और एम्पायर को एक बार फिर से गलत साबित किया और 11 रन बनाकर मिचेल सेंटनर भी आउट हुए। लेकिन फिर दोस्तों दीपक चाहर ने इस मैच को पलटने का काम किया। जी हाँ, जहां मुंबई इंडियंस की टीम लग रहा था कि 120 रन पर सिमट जाएगी, वहां से 155 रन तक दीपक चाहर मुंबई को लेकर पहुंचे। इस बीच चाहर ने 15 गेंदों में 2 चौके 2 छक्कों की बदौलत 28 रन जड़े, जिसके चलते मुंबई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाने में कामयाब हो सकी और इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के आगे लक्ष्य रखा गया 156 रन का। हालांकि अगर आपको हम गेंदबाजी के बारे में बताएं तो दोस्तों इस मैच में सबसे ज्यादा 4 विकेट नूर अहमद ने लिए, तो एक विकेट नाथन एलिस और रविचंद्रन अश्विन को भी मिला और 3 विकेट खलील अहमद के नाम रहे, जिसके चलते मुंबई की टीम बैकफुट पर जाती हुई नजर आई। अब दोस्तों यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पारी की शुरुआत करने रचिन रविंद्र राहुल त्रिपाठी उतरे, जहां राहुल त्रिपाठी और रचिन रविंद्र ने पहली ही गेंद से ठान रखा था कि वो संभलकर बल्लेबाजी करने की बजाय बड़े शॉट्स पर ज्यादा फोकस करेंगे और यहाँ राहुल त्रिपाठी यही करने के लिए तो गए, लेकिन दूसरा ओवर जब करवाने के लिए सूर्य कुमार यादव के कहने पर दीपक चाहर आए तो उन्होंने पहली गेंद पर चौका खा लिया, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उन्होंने राहुल त्रिपाठी का विकेट चटका दिया। जी हाँ, राहुल त्रिपाठी इस बीच 3 गेंदों में 2 रन बनाकर रियान रिकल्टन को एक आसान सा कैच पीछे दे बैठे, जिसके चलते पहला बड़ा झटका चेन्नई सुपर किंग्स को लगा। अब दोस्तों MS चिदम्बरम स्टेडियम की पिच आप सभी जानते हैं, यहाँ पर एक बार अगर गेंद घूमनी शुरू होती है तो बल्लेबाज घूमना शुरू हो जाता है। अब यहाँ रचिन रविंद्र का साथ निभाने आए राहुल त्रिपाठी तो आउट हो गए, लेकिन रचिन रविंद्र अभी भी टिके हुए थे और अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री हो जाती है, जहां आते से ही तीसरी ही गेंद पर चौका जड़कर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो मुंबई इंडियंस की टीम से हारने के लिए नहीं बल्कि उनको हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप नंबर पर आने के लिए मैदान पर उतरे हैं। और दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की कोई शर्म और लिहाज नहीं रखी। यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ ने जमकर चौके छक्कों की बरसात की। एक समय के लिए तो देखकर लग ही नहीं रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ ऐसी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और रचिन रविंद्र ने भी फिर उनका पूरा साथ निभाया, जिसके चलते मैच तेज गति से आगे बढ़ने लग गया। रचिन रविंद्र ऋतुराज गायकवाड़ की बदौलत पावर प्ले तक दोनों बल्लेबाजों ने 62 रन जोड़ लिए थे। मैच जीतने के लिए अब 100 से भी कम रन चाहिए थे और फिर वही हुआ जिसका सबको पहले से ही पता था। चेन्नई सुपर किंग्स इस रोमांचक मैच को बड़ी आसानी से जीत गई। बाकी अब हाईलाइट देखने के बाद आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद।